हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग है ना, सबसे इजी है। बड़ा मज़ा आता है करने में, बहुत इजी है। आप एक बार बस मुझे आपने अगर सुन लिया तो समझो काम हो गया, है ना। तो शुरू करते हैं हमारा डेटा हैंडलिंग। और जो मैं समझाता जा रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर आपकी बुक दिखाई देगी, और जहाँ मेरा माउस का कर्सर हो बस उस पर नज़र रखना और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डेटा हैंडलिंग। आओ चलो। तो ये है बच्चों, देखो अपना डेटा हैंडलिंग टॉपिक, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो अगर आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफाइन डेटा, रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि हम डेटा क्या होता है, उसके रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो भी हम जान लेंगे। फिर ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब चार्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, वो भी हम जान जाएंगे। रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। हम पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, ये भी जान जाएंगे। और रीड डेटा फ्रॉम पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। अब इनसे अगर डेटा पढ़ना हो तो वो भी आसानी से पढ़ लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो डेटा, यानी कि जो आप मेरा माउस कर्सर देख रहे हो ना, डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे टीचर आपके मार्क्स को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स अलग अलग मार्क्स कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो डेटा हो गया। इसी तरह से हर चीज़ का डेटा है। मोबाइल वाले सब मोबाइल फ़ोन नंबर्स के डेटा इकट्ठे करते हैं कि इस फ़ोन नंबर का क्या नाम है, मालिक का एड्रेस क्या है। तो जब हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं हमारे रिकॉर्ड के लिए, वो सब हमारे डेटास कहलाते हैं। अब इन्हीं डेटास को जब हमें पढ़ना होता है तो हम कैसे पढ़ेंगे, वही इसके बारे में दे रखा है। तो देखते हैं। अब जैसे मिस्टर ललवानी हैज़ डन द सर्वे इन ए रेप्यूटेड स्कूल टू फाइंड आउट द फेवरेट गेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये देख रहे हैं कि गेम्स कौन कौन से होते हैं बच्चों के, और उसके अंदर वो कौन से बच्चे गेम्स ज़्यादा खेलते हैं और कौन सा गेम्स बच्चे कम खेलते हैं। तो इस तरह का वो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमारा डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ये देखो, अब यहाँ पर इन्होंने जब एनालिसिस किया तो गेम्स एक ये टेबल बना दिया। अब गेम्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब उनको पता चला कि टेबल टेनिस खेलने वाले 58 बच्चे हैं, फुटबॉल खेलने वाले 120 है, बैडमिंटन वाले 43, बास्केटबॉल वाले 51, क्रिकेट के 145 और वॉलीबॉल के 49। तो इससे ये पता चल गया कि कौन सा स्पोर्ट्स बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ पता लगानी हो तो हम डेटास के थ्रू ही पता लगा सकते हैं, है ना। इसी तरह से ये हर चीज़ के अंदर हम डेटास को फाइंड करते हैं। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ डेटा इज नोन एज द फैक्ट और द फैक्ट्स कलेक्टेड टू ड्रॉ सम इन्फरेंस। यानी कोई रिजल्ट हमें पता लगाना हो तो हम डेटास को इकट्ठा करते हैं और उसी डेटा से हमें पता लगता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं इसका आगे। दो तरह के डेटास बच्चों याद होता है, एग्जाम में आ जाए कि डेटास कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जैसे उन्होंने बच्चों से डायरेक्ट पूछ लिया कि आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है, तो ये जो डायरेक्ट पूछते हैं वो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या है, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इट इज called secondary data. For example, data collected from newspaper, magazines, internet, etc. तो ये सेकेंडरी डेटा है। जैसे हम गूगल से ढूंढ रहे हैं तो हमें कुछ पता लगाना है तो हम दूसरे सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो आपको अब दोनों चीज़ें समझ में आ गई, प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। अब उसके बाद में रिमेंबर, ये जरूर पढ़ना बच्चों, डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट टाइम बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो जो डायरेक्ट इकट्ठा करता है वो तो कहलाएगा प्राइमरी, और डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी। अब यूज़ ऑफ डेटा कलेक्शन, तो ये डेटा कलेक्शन यूज़ क्यों करते हैं हम, तो देखो, ए टेकिंग अटेंडेंस बाय द टीचर इन ए क्लास, ठीक है, हमें पता चलेगा कौन बच्चा एब्सेंट है कौन आया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स प्लेड बाय द चिल्ड्रन, कौन सा बच्चा ज़्यादा गेम कौन सा खेलता है और कौन कितने बच्चे हैं जो
को अलग टाइप का गेम है जो कम खेलते हैं, है ना। अब पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ कार्स, हमें पता चलेगा कि कितनी कार्स की ब्रांड्स कौन सी कंपनी की ज़्यादा है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, तो हमें अगर पता लगाना हो क्लास में कितने फर्स्ट डिवीज़न है, कितने सेकंड डिवीज़न और कितने फेल हो गए, तो वो भी हमारा डेटा से ही पता चलेगा, है ना, इस तरह से। अब देखो जैसे ये एक डेटा बना रखा है, तो यहाँ पर एक डेटा हमको पता चलता है कि जैसे भाई सरिता है, ठीक है, तो इसके कितने ग्रेड है, ये कौन सी ग्रेड के बच्चे हैं, ठीक है, ये 4th क्लास की बच्ची है। राधिका कौन सी क्लास की है, 9th क्लास की। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन सी क्लास के कौन से बच्चे हैं, इस तरह से। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर आपको दे दिया इतने सारे नंबर्स दे दिए, ठीक है, अब इनमें से आपको कुछ सवाल पूछे जाए, ठीक है, तो बताओ बच्चों कितने बच्चों ने सेंचुरी मारी, कितने हाफ सेंचुरी मारी, कितने 50 से कम स्कोर था। तो बस ऐसे अगर हम ढूंढेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तब हम क्या करते हैं कि उनको ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। देखो सारे 18 वाले एक तरफ, फिर 20, फिर 22, ऐसे करके उन सारे नंबरों को, ये नंबर्स जो बिखरे हुए थे उनको छोटे से बड़े क्रम में सेट कर दो। तो हमने इस तरह सेट कर दिया। अब हमें इससे भी हम पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे, ठीक है, कैसे, ऐसे टैली मार्क्स से। तो एग्जाम में कई बार आता है टैली मार्क्स बनाओ, ठीक है। अब देखो हमें पता लग गया, देखो ये एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और एक तिरछी लाइन। तो ये तिरछी लाइन कौन सा हो गया, 5वां नंबर हो गया। ऐसे ही हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो हमें इसे 5 नंबर को डिनोट करना हो तो 4 लाइनें खड़ी जैसे कि ये बता रहा है और एक लाइन तिरछी। फिर अगर मान लो 9 है तो 4 डंडी सीधी। अब 5वीं डंडी नहीं बनानी, 5वीं को क्रॉस करना है, इस तरह से। तो इस तरह से हम टैली मार्क्स बनाते हैं। अब देखो 18 रन बनाने वाले कितने, 2 डंडी है, यानी कि 2 टैली मार्क्स है, तो कितने प्लेयर हुए, 2 प्लेयर। इस तरह से 20 बनाने वाले कितने प्लेयर थे, 2, तो यानी 2 प्लेयर। तो हम टैली मार्क्स से बता सकते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा 54 बनाने वाले कितने खिलाड़ी थे, 4 तो ऐसे, एक तिरछी डंडी यानी 5 और ये 6, तो हम बहुत आसानी से टोटल भी कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से हम टैली मार्क्स बनाते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक पिक्टोग्राफ से, पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को, डेटा को फोटो से समझाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप ग्राफ्स देखते हो, है ना। अब कैसे, देखो जैसे ये एक एग्जांपल है, इन अ क्लास 25 चिल्ड्रन एब्सेंट्स इन पर्टिकुलर वीक देयर आर शोन बाय ए पिक्टोग्राफ एज शोन हियर। अब देखो आपको फोटो से पता चल जाएगा, ये एक चेहरा है ना, ये गोलू भोलू सा एक बच्चा है। अब आपको पता चलेगा कि मंडे को कितने एब्सेंट थे, ट्यूसडे को कितने थे। अब इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे। कैसे, देखो स्केल दे रखी है, ये चेहरा मतलब स्माइली मतलब एक स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन में हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन वेडनेसडे, तो आप देखो वेडनेसडे में एल है, एक भी नहीं है, तो हम लिखेंगे आंसर नो वन, 0। अब हम देखेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रेजेंट ऑन सैटरडे, तो देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, ये आंसर आपको लिखना है। ऐसे बहुत आसान है। अब ऑन विच डे वर देयर ओनली 3 एब्सेंटी, 3 एब्सेंटी थे, कौन थे, यानी 1 2 3, वाओ, तो यानी मंडे हुआ आंसर उसका। ऐसे आप बहुत इजीली इसके आंसर्स ढूंढ सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हमें इसका उल्टा बनाना है, पिक्टोग्राफ नहीं है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें डेटा दे रखा है और टेबल दे रखी है, उसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ पर जैसे इन अ पार्क गौरव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर्स ऑफ कार ऑन ए पर्टिकुलर डे। अब कलर ऑफ कार्स, रेड कितनी थी 45, ब्लैक कितनी है 105। अब इतनी सारी अगर आप कार बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखो सारी 5 से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो इनको टुकड़ों में कर लो। कैसे, एक कार का मतलब 15 कार होगी, तो अगर मान लो 30 कार है तो हम कितनी कारें बनाएंगे, 2 कारें। तो हमने स्केल बना दी, तो स्केल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इजी हो जाता है। जब कम नंबर होते हैं ना, जैसे ये आपको ये दिख रहे हैं चिल्ड्रन वाले, ऐसे तो इसमें चल जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा हैं तो आपको ऐसे काउंटिंग के लिए स्केल बनानी पड़ेगी। अब देखो रेड कितनी हो गई 1 2 3, तो 3 × 15 किया तो कितने हो गए, ये 45। ऐसे उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 से, तो बहुत ईजी हो गया। इस तरह से आप पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो और टेबल से पिक्टोग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब एक होता है ये बार ग्राफ। बार ग्राफ तो बहुत ही आसान है। बार ग्राफ में आपको इस तरह से दे दिया, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, कि भाई वीकली सेल ऑफ पेयर ऑफ शूज इन 4 शॉप। तो ये 4 दुकानें हैं, 4 दुकानें, मंडे को कितने जूते बिके, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे को कितने, ऐसे हमको पता लगाना है।
तो हम पिक्टोग्राफ से करेंगे तब तो ऐसे हो जाएगा कि भाई मंडे को इतने बिके, ठीक है, नंबर ऑफ शूज सोल्ड, कौन सी शॉप नंबर 4 का पता लगाना है, तो हमने ऐसे बना दिया। अब अगर हमें बार ग्राफ बनाना हो सबका तो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखो शॉप नंबर 4 का, तो पहले में मंडे को कितना है 10, तो आप इस तरफ तो नंबर डाल दो, इस तरफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डाल दो, 4 का 10 तो ये 10 हो गया। फिर ट्यूसडे को कितने बिके 7, तो हमने 8 और 6 और 8 के बीच में 7 होगा। इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसान है ना। तो इस तरह से हम, अब अगर देखो यहाँ पर जैसे बार ग्राफ दे रखा है तो आप इस तरह से इसके क्वेश्चन से भी आप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6, तो आप 6 में देखो 20 के ऊपर लाइन है तो यानी कि 20 बच्चे हैं। तो इनको सिर्फ आपको ग्राफ्स को देखकर आंसर पता लगाना है, और क्वेश्चंस लिखे होंगे तो उनको फोटो से देखकर आंसर ढूंढ लेना, तो बहुत ईजी है ना। तो आई होप कि इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देखना बच्चों, खुद प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय। ये है आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न।